हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में। आज हम द्विघात समीकरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा द्विघात समीकरण का विभेदक या विविक्तर। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही है ना। हर एक साल किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन आता ही है कि निम्न द्विघात समीकरण का विभेदक या विविक्तर ज्ञात कीजिए। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो द्विघात समीकरण है उसका डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कीजिए। इसको विभेदक भी कहते हैं और इसको विविक्तर भी कहा जाता है। तो किसी भी द्विघात समीकरण का हम विभेदक या विविक्तर या डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें हमने गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि के बारे में डिस्कस किया है। ठीक, और आज हम विभेदक या विविक्तर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है और इसको ये क्वेश्चन कहेगा कि निम्न समीकरण का विभेदक या विविक्तर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? विभेदक या विविक्तर ज्ञात कीजिए। विभेदक या विविक्तर ज्ञात कीजिए, आपका प्रश्न ऊपर में लिख के देगा। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे? किसी भी द्विघात समीकरण के विभेदक या विविक्तर ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है b² - 4ac, है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b² - 4ac। इसी को हम किसी भी द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं? विभेदक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? विभेदक, है ना, या विविक्तर भी कहते हैं, या क्या कहते हैं इसको? विविक्तर। ठीक, ये जो हमें फॉर्मूला जो लिखा है d इज इक्वल टू b² - 4ac, इसी को किसी भी जो द्विघात समीकरण होता है ना, उसका क्या कहा जाता है? विविक्तर या विभेदक। हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है? मानक रूप। ठीक, ये किसी भी द्विघात समीकरण का क्या है? हमारा मानक रूप ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यदि मानक रूप ये हो तो इस द्विघात समीकरण का फॉर्मूला हमारा होता है d इज इक्वल टू b² - 4ac, और इसी को विभेदक या विविक्तर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये समीकरण के हल में विभेद को बताता है। किसको बताते हैं? विभेद को। इसी वजह से इसको हम विभेदक कहते हैं। विभेदक ज्ञात करना बहुत ही आसान है। आप a b c का मान निकालिएगा जो समीकरण दिया रहेगा उससे, है ना, और उस मान को इसमें रख देना है, फिर उसको सॉल्व कर देना है। जैसे कि हम पहला नंबर बना लेते हैं। पहला नंबर में ये जो समीकरण दिया x² - 4x + 2 इज इक्वल टू 0, ये अपने मानक रूप में होना चाहिए। मानक रूप मतलब इस रूप में होना चाहिए। इसका एक पक्ष 0 होना चाहिए और इसका एक पक्ष 0 है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चाहे हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, चाहे हम किसी भी विधि से हल करें, वो अपने मानक रूप में होना चाहिए। ठीक, तो ये मानक रूप में है। तो अब हम क्या करेंगे? a के स्थान पर हमारा कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ a बराबर हमारा हो जाएगा 1। उसके बाद b बराबर क्या हो जाएगा? x का गुणांक b होता है, तो x का गुणांक क्या है हमारा? -4, तो ये हमारा हो गया b। उसके बाद c, जो कांस्टेंट जो अचर राशि होते हैं वो c है, तो c के स्थान पर हमारा क्या है? 2। ठीक, तो इस प्रकार से जो दिए गए समीकरण है उसका हम मानक रूप से तुलना करके a b और c का मान निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ निकाल लें। अब इस मान को हमें यहाँ रख देना है। यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? देखते हैं। d बराबर b², b का मान क्या है हमारा? -4 होल स्क्वायर, माइनस है तो -4ac। a का मान क्या है हमारा? 1 इंटू c का मान क्या है हमारा? 2। उसके बाद क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 16 -4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 2 कितना हो गया हमारा? 8। तो 16 - 8 कितना हो जाएगा हमारा? 8। तो इस प्रकार से इस समीकरण का हमारा विविक्तर या डिस्क्रिमिनेट निकल के आ जाएगा। d बराबर कितना हुआ? 8। ये इस समीकरण का विभेदक या विविक्तर है। अब यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। √3x², सेकेंड नंबर का क्या दिया हमारा? √3x² - 2√2x - 2√3 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण की भी तुलना हम मानक रूप से करेंगे। मतलब तुलना करना मतलब a b और c का मान निकाल लेंगे। तो x² का गुणांक a होता है, तो x² का गुणांक क्या है? a। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? √3। उसके बाद x का गुणांक b होता है, तो b का मान कितना हो जाएगा? -2√2। उसके बाद क्या होता है? c का मान हमारा कितना दिया है? यहाँ लिख देता हूँ। c का मान दिया है -2√3, तो हो जाएगा -2√3। आपको ध्यान इतना रखना है, कभी भी मान निकालोगे तो ऋणात्मक में दिए हैं तो उस मान को ऋणात्मक, माइनस दिए हैं तो माइनस सहित लिखना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मानक रूप होते हैं उसमें प्लस है और माइनस दिए हैं तो माइनस सहित।
जैसे कि यहाँ x का गुणक माइनस है तो हमने माइनस लिखा, यहाँ भी x का गुणक माइनस में दिया तो माइनस में, c भी माइनस में दिया तो माइनस में। यदि भूल जाते हो माइनस को तो आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है विभेदक का, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, विभेदक, किसका फॉर्मूला, विभेदक का, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूला में मान रख देंगे तो d बराबर बी स्क्वायर, बी का मान कितना है -2√2, ये हो जाएगा -2√2 होल स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस क्या है 4ac, तो 4a का मान कितना दिया √3, ठीक, इंटू c का मान कितना दिया -2√3, ठीक, ये हमारा किसका मान है, c का मान। अब इसको सॉल्व कर देंगे, देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखो -2 का होल, -2 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 4, ठीक, √2 इंटू √2 का भी स्क्वायर करेंगे तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा हमारा 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 कितना हुआ हमारा 8, तो इतना का मान हो गया 8, ठीक, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 और 4 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 8। उसके बाद यहाँ देखते हैं माइनस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 8, ठीक, और 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा 24, तो इतना का मान हो गया 24। साथ ही साथ देखो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक, तो इसको गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और इतने को सॉल्व करेंगे तो 24, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32, और ये हमारे इसका क्या हो जाएगा विविक्तर हो जाएगा, ये हमारे इसके डिस्क्रिमिनेंट और ये हमारे इसका विभेदक। तो इस प्रकार से किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्तर, विभेदक या डिस्क्रिमिनेंट हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आसान है, 3 या 4 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आपके बुक में एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल्स में जितना भी क्वेश्चन है आप उसका पूरा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसमें यदि आपका अच्छा से प्रैक्टिस रहेगा तो इसके आगे है आपका मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट, उसमें आपको हेल्प होगा, वो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।